कि फ्री थिंकर्स के बारे में सुन के तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है कि अपने देश में ये चीज आज हो रही है। तो मैं ये चाहता हूँ, जैसा कि आपने सर बताया कि मैं कौन हूँ, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ मनुष्य हूँ, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं हूँ। और मनुष्य के साथ ही रहना है और फिर मानव जीवन जी करके उसके बाद हमें आयु पूरी करके समाप्त हो जाना है। और यही हमारा सब कुछ है। और इसके बाद जो मनुष्य होने के नाते हमारी जिम्मेदारियां हैं, दायित्व हैं, हम उनका निर्वहन करें। और बस मेरा इतना ही सहज छोटा सा ज्ञान है और जो मैं आपसे साझा कर रहा हूँ, बस मेरा इतना ही परिचय है। तो अनिल जी, आप कहाँ रहते हैं, कौन से शहर में रहते हैं आप? जी, मैं उत्तर प्रदेश में सीतापुर में रहता हूँ। आपका स्वागत है मानववादी ह्यूमनिस्ट लोगों की दुनिया में। और जी जी, बहुत अच्छा लगा मुझे। हाँ जी, तो अभी हम आपके सामने अपना, ये आप स्क्रीन में है अपना नया, तो सभी मेरे पीछे सभी बोलेंगे जय हिंद, जय विज्ञान। जी जी तो ये हमारा मोटो है कि इंसान की जय होनी चाहिए और वो होगी विज्ञान के जरिए, और किसी जरिए वो होगी नहीं। तो हम चाहते हैं कि ये खाली फेसबुक और ऑनलाइन मीटिंग तक है, पूरे भारत का प्रचार करें, प्रसार करें। और ये आप देख सकते हैं हमारी पुरानी, जब कोविड-19 का आया था तो हम पार्कों में और कम्युनिटी प्लेस पर आकर इकट्ठे मिलते थे। तो ये हमारी सबसे पहली मीटिंग है रोज गार्डन चंडीगढ़ की। ये 10 दिसंबर 2017 की है। फिर ये सुतना लेक की, ये दिल्ली की, ये डेनमार्क की क्रिस्टन केन है, मिस क्रिस्टन केन, डेनमार्क की ह्यूमनिस्ट, और ये भारत में आई थी तो हमने इनका वेलकम किया था। ये अलग अलग, जी ये पंचकुला की, चंडीगढ़ के साथ में, ये पंचकुला में हमारी ह्यूमनिस्ट मीट हुई थी। तो ये ऊपर वाली मीटिंग है हमारे अब कोविड के दौर की है, जब हम ऑनलाइन मीटिंग पे ही सीमित रह गए हैं और एक दूसरे से ऐसे नहीं मिल पा रहे हैं जैसे पहले मिला करते थे। तो कुल मिलाकर हमने आज का विषय भी लेना है और आपस में परिचय भी करना है। और आज का तो विषय ही ऐसा है कि मैं कौन हूँ, तो अपना परिचय भी कराना है और ज्ञान के नाते भी समझना है कि हम अपने आप को क्या समझते हैं। एक में कहावत है, आई थिंक देयरफॉर आई एम, यानी कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। ये जो आज का सवाल है, ये बेसिक अपना एक अस्तित्व संबंधी सवाल है, वजूद का, कि मेरा कुछ वजूद है या नहीं है। कुछ लोग अपने आप को, अहम को, मैं को संस्कृत में अहम कहते हैं, अहम को कई लोग ईगो से लेते हैं कि हमारे अंदर ईगो नहीं होनी चाहिए, तो मैं कुछ नहीं हूँ। वो भी नजरिया ठीक नहीं है कि हम कुछ तो हैं तभी तो हमारा वजूद है। तो इसलिए अपने आप को बिल्कुल गया गुजरा ना समझे, जैसा धर्म हमें सिखाता जी है। विवेक जी, धर्म हमें सिखाता है, मूर्ख खल कामी कृपा करो भर, अपने आप को गया गुजरा समझते हैं। तो ये ह्यूमनिस्ट लोगों की सोच नहीं है। हम ह्यूमन डिग्निटी पे यकीन रखते हैं। हाँ, बातें आसान शब्दों में हमारे सामने रख रहे हैं अभी डॉक्टर रंजीत बेंगलोर। जी डॉक्टर मनोज जी, हाँ जी, बाकी सबको म्यूट कर दीजिए प्लीज। हाँ। बाकी साउंड डिस्टॉर्शन बहुत है, सर का ऑन करने दीजिए। मनोज जी, आप अपना अच्छा कार्यक्रम रखते हैं, महीने में एक बार मिलना हो जाता है और नए नए लोग मिलते हैं। आज अभी कौन नाम था जिनका, जो सीतापुर से है, तो मुझे याद आया कि वो तो मेरे आखिरी दिनों में, मैं 4-5 साल सीतापुर में ही रहा। सीतापुर के ही कॉलेज में मैं हिंदी का विभागाध्यक्ष रहा। तो हाँ, तो ये सवाल है कि हम अपनी आइडेंटिटी क्या बनाएं। हम ह्यूमनिस्ट लोग
किस तरह से अपने आप को, हाँ पहले आपने कहा परिचय दो, तो मैं सुनाई पड़ रहा है मेरी बात। और मेरी 30-31 किताबें छपी हैं, जिनमें से एक की चर्चा मनोज ने की, भारत के प्रख्यात नास्तिक। एक और किताब जो प्रेस में है और कोरोना के कारण अभी छप नहीं पाई है, वो किताब है विश्व के विख्यात नास्तिक। बड़ी किताब है, 500-600 पेज की, जिसमें 100 के करीब विश्व के महत्वपूर्ण और जाने माने नास्तिकों के जीवन का परिचय है। तो ये तो हो गया मेरा व्यक्तिगत परिचय। अब आपका ये सवाल है कि हम मानववादियों को अपनी पहचान कैसे बनानी चाहिए। मनुष्य की कई पहचानें होती हैं। एक तो काम के आधार पर पहचान होती है, तो जैसे मैं एक शिक्षक हूँ, मनोज खुद एक शिक्षक हैं। एक फिर कहाँ के रहने वाले हैं आप, ये पहचान होती है। एक किस जाति और धर्म में आप पैदा हुए हैं, ये पहचान होती है। पर हम ह्यूमनिस्ट लोग फिर देशों की पहचान होती है, नस्लों की पहचान होती है, रंगों की पहचान होती है, काला गोरा पीला है। मानवता के अनेक रंग हैं और अनेक रूप हैं, लेकिन उन सब के बीच मनुष्य की एकता है। एक प्रकार की मानव होने के नाम की पहचान जो बनानी चाहिए, वो इस धरती के बेटे के रूप, इस पूरी पृथ्वी के हम संतान हैं, और पूरी पृथ्वी की बाकी सब संतानें हमारे भाई बहन जैसे बंधुत्व उनके प्रति हम महसूस करें। तो इसको आप यूं कह सकते हैं, विश्व नागरिक एक शब्द चलता था, है ना, विश्व नागरिक है वो। यानी जो आदमी केवल अपने देश की बात नहीं सोचता, पूरे विश्व की बात सोचता है। जो केवल अपने देश के भले की बात नहीं सोचता, पूरे विश्व के भले की बात सोचता है, और देशों रंगों वर्गों की दीवारों को पार कर लेता है, तो उसको विश्व नागरिक कह सकते हैं। तो हम अपनी पहचान को विश्व नागरिक की पहचान बनाएं या पृथ्वी पुत्र की पहचान बनाएं। हम इस पृथ्वी के बेटे हैं, और इस पृथ्वी की रक्षा करना हमारा फर्ज है, इसके पर्यावरण की रक्षा करना हमारा फर्ज है, और इसको जो बिगाड़ रहे हैं वो हमारे उनको समझाना हमारा फर्ज है, उनको रोकना हमारा फर्ज है। तो ये पृथ्वी हम सब मनुष्यों के लिए वास योग्य बनी रहे, रहने योग्य हमारे लिए भी बनी रहे, और हमारी भावी संतानों के लिए भी हम इसे इसी तरह छोड़ जाएं कि इसमें ऑक्सीजन बनी रहे, इसमें दूसरी गैसें बनी रहे, जीवन के तत्व, पानी इसका साफ रहे, पानी इसका खराब न हो जाए, पीने लायक न रह जाए। ये सब चिंताएं हमको करनी है। और ओजोन की परत जो हमको सूर्य की कुछ जहरीली किरणों से बचाती है, वो ओजोन की परत पे का छेद जो हमने कर दिया है पिछले कुछ सालों में, धुआं उठा उठाकर नई नई फैक्ट्रियों से और अपने वाहनों से, वो कम से कम हो। और इस तरह से हम पृथ्वी, उसके पर्यावरण, जैव विविधता, उसकी जैव विविधता, ये पशु पक्षी सब हमारे साथ हैं इस पृथ्वी पर। हम अकेले कोई इसके मालिक नहीं है। जो ये समझ लें, हम मानववाद का मतलब ये नहीं है कि हम केवल मनुष्य की ही चिंता करें और बाकी प्राणियों की न करें। बाकी प्राणी भी इसको एक पूरी एक इसकी अलग अलग परिभाषाएं हैं। जैसे जैसे कि हम जिस जगह से जुड़ते हैं या जिस सोच से जुड़ते हैं या जिस काम से जुड़ते हैं, उस हिसाब से हमारी परिभाषा जो है वो बदल जाती है। जैसे हम विज्ञान से जब जुड़ते हैं तो हमारी परिभाषा अलग हो जाती है, वो हमें एक अलग कैटेगरी में रख देता है, होमो सेपियंस बोलता है, और वो हमें किसी तरह के डिमार्केशन में नहीं रखता है। हम एक एनिमल की तरह कंसीडर किए जाते हैं, जो कि एक बुद्धिमान एनिमल है, ऐसा बोलते हैं। फिर अध्यात्म में हम जाते हैं तो इसका एस्पेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा ब्रॉड हो जाता है। अध्यात्म में भी इतने अलग अलग पार्ट हैं। कोई इसको एक आत्मा के तौर पर शो करने की कोशिश करता है, जो बोलता है कि भाई ईश्वर का अंश है। कोई बोलता है कि भाई हम जीवन है, कोई शून्य है। अलग अलग लोगों की थ्योरीज है, पर मुझे नहीं लगता कि हम ये थ्योरीज हमें किसी तरीके से बेनिफिट दे रही है। लेकिन अगर हम बात करें ह्यूमनिज्म की, तो ह्यूमनिज्म जो है वो विज्ञान को लेके चल रहा है। जैसे कि रंजीत सर ने भी बोला था कि हमें सिर्फ मनुष्य समझा जाना चाहिए। जो बाउंड्रीज की बात करी उन्होंने, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ। जो उन्होंने बोला है कि हम मनुष्य हैं,
विज्ञान ने हमें बताया है, लेकिन जो हमने उसके बाद बाउंड्रीज खींची हैं, डिमार्केशन डाली है बीच में, उसने इंसान को इंसान नहीं रहने दिया, अब उसकी आइडेंटिटी को बदलने की कोशिश कर दी। अभी हम जाति से जाने जाते हैं, धर्म से जाने जाते हैं, क्षेत्र से जाने जाते हैं, रंग से जाने जाते हैं, या कुछ समय बाद अगर दूसरे ग्रह में जीवन ढूंढ लिया जाए या वहां तक पहुंच हो जाएगी तो हो सकता है कि हम ग्रहों के रूप में भी जाने जाएं कि इस ग्रह में इस तरीके का इंसान है, और वो जो लाइन है डिमार्केशन की वो हो सकता है और बढ़ जाए। लेकिन इन डिमार्केशन में क्या है कि हमें कुछ भी बेनिफिट नहीं दिया है, किसी भी तरीके से नुकसान ही दिया है। ह्यूमन जो है वो ह्यूमन के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है जब भी हम ऐसी छोटी डिमार्केशन की बात करते हैं जो कि सेंसिबल नहीं है किसी भी तरीके से। वो हेट प्रोड्यूस करती है और वो डिस्ट्रक्टिव लेके जाती है। जबकि ह्यूमन को एज ए स्पीसीज अगर हम साइंस की तरफ से देखते हैं तो वो एक इंटेलिजेंट एनिमल उसको कंसिडर करती है। तो जब इंटेलिजेंट होता है तो ह्यूमन सबसे शक्तिशाली है क्योंकि वो पृथ्वी पर राज कर रहा है। वो हर एक को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और बहुतों को उसने प्रकृति को काफी हद तक उसने कंट्रोल किया भी है। तो एक बहुत बड़ी पावर जिसको हम बोल सकते हैं वो ह्यूमन ब्रेन के अंदर छुपी हुई है। तो एक कहावत है जैसे कि बिग पावर कम्स विद अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर पावर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज नहीं करेंगे तो वो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगी, और हम उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज करते हैं तो वो कंस्ट्रक्टिव हो जाती है। तो सर ने भी जैसा बोला है कि हमें इसे कंस्ट्रक्टिव सोच की तरह लगाना चाहिए। छोटे जो डिमार्केशन हैं उनको अगर हटाते हुए हम सिर्फ इस बात पर फोकस करें, हम सिर्फ एक बुद्धिमान जीव हैं और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। अगर हम बुद्धिमान हैं, शक्तिशाली हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सभी को लेकर साथ चलें, अन्य जीवों को भी लेकर चलें। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि ये डिमार्केशन की छोटी लाइन हटा के हमें अपने आप को जो प्रकृति ने हमें दिया है, हमें बुद्धि दी है, शक्ति दी है बुद्धि के तौर पर, तो हमें जब इतनी सुविधाएं मिली हुई हैं, उतनी शक्तियां मिली हुई हैं, तो उसका सदुपयोग भले के लिए, अन्य जीवों के भले के लिए करें। साथ में ह्यूमन जो है, ह्यूमन के अगेंस्ट जो खड़ा हुआ है वो थोड़ा कम करे, कोशिश करे, और वो ह्यूमन के भले के लिए भी काम करना शुरू करे। बाकी अन्य जातियां तो जो है कि वो मिलजुल के रहना, भाई दिमाग उनमें भले ही कम हो लेकिन वो एक यूनिटी में रहना जानती हैं। पर ह्यूमन एक ऐसी प्रजाति है जो अपनी कम्युनिटी में ही रहना नहीं जानती है। वो कुछ ना कुछ ढूंढ लेती है आपस में टकराव के लिए, कुछ ना कुछ आइडेंटिटी ऐसी ढूंढने की कोशिश करती है जिससे कि बंटवारा हो सके। तो वो बंटवारा ना हो, ह्यूमन एक कंप्लीट एक आइडेंटिटी अपनी जाने कि वो क्या है, वो क्यों है, और जब यदि उसके पास इतनी फैसिलिटीज या शक्तियां उसे मिली हुई हैं तो उसका वो सही उपयोग करे। तो मेरे हिसाब से सिर्फ एक ह्यूमन है, एक जीव है और कुछ नहीं है। बट वो जीव अगर डिस्ट्रक्टिव होता है तो वो खराब जीव है, और वो कंस्ट्रक्टिव होता है तो एक बहुत अच्छा जीव है। तो कोशिश हमें करनी चाहिए कि हम कंस्ट्रक्टिव विजन की तरफ लेके जाएं, कुछ ऐसा करें जो कि हमारी स्पीसीज के साथ साथ दूसरी स्पीसीज के लिए भी अच्छा ही हो। बाकी मैं अध्यात्म की तरफ ज्यादा नहीं सोचता, साइंस की तरफ ज्यादा फोकस रखता हूँ। मेरा बैकग्राउंड भी साइंस का ही है, और मेरी जो जानकारी है, जो मैं कोशिश भी अर्न करने की कोशिश करता हूँ, तो साइंटिफिक मुझे लगा कि वो ज्यादा ह्यूमन वेलफेयर के लिए हमेशा ज्यादा अच्छी रही है। तो बस मैं बोलना चाहूंगा कि हमें एक जीव की तरह ही बिहेव करें, ना कि हम एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी की तरह बिहेव करें। बस मैं इतना ही कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। मनोज जी, धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए और इतने सारे लोगों के साथ फिर से दोबारा जोड़ने के लिए। थैंक यू। विवेक जी, झांसी वाले, आपने अपनी बात रखी। और अभी हमारे बीच में कैथल से जसबीर मलिक जी बैठे हैं हमारे बीच में। भाई साहब राम राम। हाँ नमस्कार, राम राम और नमस्कार मनोज जी। भाई साहब कैसे हो आप? बढ़िया। तो ये आज का ये टॉपिक सुन रहे आपके विचार। हाँ, हम कौन है, क्योंकि ये धर्म वाले बड़े चालाक होते हैं। ये हमें नहीं, बात तो एक वही होगी ना। अब बात चल रही थी धर्म, नास्तिक, आस्तिक और कम्युनिस्ट की। तो अब इन भाई साहब ने बताई कम्युनिस्ट के बारे में, सोचा मैं मानवता का जीवन। तो हमने इन बंटवारों में बंटना नहीं है। जो पुजारियों की
चालाकी में ऊंच नीच कुछ होता नहीं है, किसी भी जाति में पैदा हो सकते थे। और अगर किसी हेलो कथित ऊंची जाति में पैदा हो गए तो इसमें हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है, हम क्या किया? नहीं अगर हम किसी जाति की उपलब्धि पे गर्व करते हैं कि हमारे फलाना बंदे, कोई मुख्यमंत्री है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई ओलंपिक विजेता है, तो हमारी जाति में बहुत सारे चौरों भी तो पड़े हैं, उनका डिस्क्रेडिट करने से हमें कोई फोकट में कुछ नहीं मिलता। हमें बस में जाना हो तो किराया देना पड़ेगा, हमें ट्रेन में बैठना पड़ेगा तो किराया देना पड़ेगा। तो इसलिए अपने देश के रूप में जी रह रहे हैं कि हमें मैं जाट हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं फला हूँ, मैं फला हूँ, हमें इन झूठे अभिमानों को त्याग कर ये समझ लेना चाहिए कि हम एक इंसान हैं और हमारी अपनी उपलब्धि ही हमारी अपनी है, ना कि हमारे किसी जाति, हमारे धर्म के किसी व्यक्ति की उपलब्धि को हम अपने सीने पर लगा लेते हैं। तो इन बातों को हम समझते हुए चलें और अपनी इंसान की पहचान को सर्वोपरि रखें। बाकी अध्यापक, वकील, वैज्ञानिक, किसान, किसी न किसी पेशे से हम जुड़े रहते हैं, लेकिन ये सब पहचाने कौन है। तो आज मीटिंग का समय अपना पूरा होने वाला है, तो हम यहीं पर अपनी मीटिंग को विराम देते हैं और सभी को मंगल कामना करते हैं कि हम अपनी इंसानियत की पहचान से जुड़े। जय इंसान, जय विज्ञान। और सभी पार्टिसिपेंट को धन्यवाद जो हमारे साथ जुड़े और